हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं तीन मेजर टॉपिक्स के ऊपर। पहले बात करेंगे हम इकाइल गुंडोगन के बारे में, जिनका ऑलमोस्ट जो बारसा के साथ रिलेशन है, जो क्लब के साथ, वो अब खत्म होने वाला है। क्योंकि अब जो इकाइल गुंडोगन है वो एक मेजर मूव के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना जो है वो उन्हें अब डिपोर्ट करना चाहती है किसी और क्लब में। देखते हैं कि वो कौन से क्लब में जाएंगे। सऊदी से क्लब आने वाले हैं, फिर आपके बाद फिर ऑब्वियसली मैन सिटी एक ऑप्शन ऑब्वियसली होने ही वाला है उनके लिए। हो सकता है हम उनका होम कमिंग देखें प्रीमियर लीग में। और मैन सिटी के साथ जिन्होंने उनको ट्रेबल जिताया था, वो उनके पहले कैप्टन थे जिन्होंने उनको ट्रेबल जिताया था, तो हो सकता है कि वो उनके साथ वापस से आए और एक मिनी स्पेल जो मैन सिटी फैंस जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। वही आगे की अगर हम बात करेंगे तो ये क्यों हो रहा है, मेजर रीजंस इसके जो है वो क्यों है। मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ डेनी ओल्मो को वो रजिस्टर नहीं कर पाए। और जो पहला मैच हुआ था बार्सिलोना का, उसमें उन्होंने फीचर नहीं किया इकाई गुंडोगन ने। तो सबने ये बताया कि वो फीवर है उनको, या उनकी तबीयत सही नहीं है, इसके वजह से वो इस पहले मैच में, जो पहला मैच था ला लीगा का, उसमें वो फीचर नहीं किए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो लपोर्ता जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं रीजंस के वजह से वो ज्यादा हेडलाइंस में रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने स्टार प्लेयर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इसके मेजर एग्जांपल्स हैं लियोनेल मेसी, फिर उसके बाद जिस तरीके से जावी के साथ उनका फॉल आउट हुआ। पहले उन्होंने जावी को सैक करने के लिए बोला, फिर जावी को वापस सुखाया और फिर जावी को वापस सैक कराया। सो ये बहुत ज्यादा हेवायर हो जाता है कभी भी किसी भी क्लब के लिए। जहां एक टाइम पे बार्सिलोना बहुत ज्यादा अच्छी फुटबॉल खेलती थी, अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलती थी, और उनके पास इतने पैसे होते थे जहां वो मेसी जैसे प्लेयर्स को अफोर्ड करते थे। और अब वो बाकी प्लेयर्स को वही बात करें, उनके टीम में बहुत ज्यादा डेडवुड भी है, जैसे केमन लॉन्गले 12 मिलियन अर्न कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ज्यादा गेम खेलते नहीं है और हर बार वो लोन मूव पे जाते हैं। उससे पहले वो पहले स्पर्स में जाके खेले, फिर एस्टन विला में जाके खेले। तो ये जो प्लेयर्स हैं जिनको आप बार बार लोन पे डाल रहे हैं, आप उनकी परमानेंट साइनिंग करके उन्हें जाने दे सकते हैं। आप इकाई गुंडोगन जैसे प्लेयर को क्यों जाने दे रहे हैं, जो कि आप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीम के लिए, जो कि वो एक पॉकेट ऑफ स्पेस में खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का, वो ट्रेबल विनिंग कैप्टन है। और अब अगर आप उन्हें ऐसे ट्रेड करेंगे तो फिर कोई भी प्लेयर बार्सिलोना ज्वाइन करने से पहले बहुत सोचेगा, क्योंकि ये जो चीज होती है वो एक बहुत ज्यादा इमेज जो है आपके क्लब की वो खराब करने पे आ जाता है। सो देखते हैं कि अब ये कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इकाई गुंडोगन जैसा प्लेयर मार्केट में अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्लब आने वाले हैं। तो सऊदी से भी जो क्लब्स है वो भी आएंगे, एंड आपके मैन सिटी तो ऑब्वियसली होने ही वाली है, क्योंकि उनके जो फैंस हैं उनको चाहिए एक होम कमिंग आपके इकाई गुंडोगन का, एक छोटा सा स्पेल जहां वो दिखाए कि उनके बिना भी टीम अच्छी थी और उनके बाद भी मैन सिटी टीम और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो इसके लिए, और यही हम अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो होगी आपके जाओ फिलिक्स की। तो जाओ फिलिक्स जो है, जो एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर थे, वो पहले चेल्सी गए, फिर वापस से एथलेटिको मैड्रिड गए, फिर वहां से बार्सिलोना गए, और अब वापस जब एथलेटिको आए हैं तो अब वो वापस चेल्सी जा रहे हैं। सो जाओ फिलिक्स का करियर बेसिकली एक रोमिंग डेटा की तरह हो चुका है, जहां देखो वहां वो घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। इस बार उन्हें एक स्टेबल क्लब मिला है बहुत टाइम बाद, जहां इस बार चेल्सी जो है वो 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें 7 साल चेल्सी में रह करके खेलना ही है, अगर उन्होंने अच्छा सीजन प्रोड्यूस कर दिया है। हालांकि चेल्सी में प्लेयर्स इतने ज्यादा हैं और एक ही पोजीशन पे आपने इतने 3 प्लेयर्स साइन कर रखे हैं। अब जाओ फिलिक्स भी आ गए, जबकि जाओ फिलिक्स मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं। वो एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, एज अ लेफ्ट विंगर खेल सकते हैं, एज अ स्ट्राइकर खेल सकते हैं। और हमने देखा है चेल्सी में बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, 43 प्लेयर्स है। अब जाओ फिलिक्स को मिला करके वो 44 हो गया है। तो देखते हैं कि अब वो कैसे वहां पे सेटल इन करेंगे, कैसे वो टीम में जेलअप होंगे। अभी वो डील जो है वो हो चुकी है, मेडिकल्स भी अभी आपके आने वाले दिनों में हो ही जाएंगे। सो देखते हैं कि ये जो डील है अब जाओ फिलिक्स के करियर में कैसे एक ब्राइटनेस लाएगी या डार्कनेस लाएगी, ये तो हमें टाइम ही बताएगा। सो आई होप जाओ फिलिक्स डू वेल आपके टीम में, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। अगर हम बात करें तो स्ट्राइकिंग पोजीशन में आपके पास निकोलस जैक्सन, फिर आपके जाओ फिलिक्स, फिर उसके बाद आपके
क्रिस्टोफर एंकुंकू है, ये 3 प्लेयर्स जो है वो खेलेंगे। वही दूसरी ओर बात करें तो आपके लेफ्ट विंग पे अगर हम जाओ फिलिक्स को डालें तो मोद्रिक है, फिर उसके बाद आपके रहीम स्टर्लिंग है, फिर आपके क्रिस्टोफर एंकुंकू वो भी लेफ्ट विंग पे खेल सकते हैं। सो हर पोजीशन पे आपने इतने प्लेयर्स साइन कर लिए हैं, तो अब देखना होगा कि वो कैसे आपके डील में और ज्यादा स्टेबिलिटी लाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स इतने ज्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मूव या तो हिट एंड मिस हो सकता है जॉ फिलिक्स के करियर के लिए। अब हम आगे बात करें तो वापस हमें बार्सिलोना जाना होगा। बार्सिलोना में हमें एक और न्यूज मिली है जो कि है आपके विक्टर रोगे को लेके। विक्टर रोगे वही जिनको हमने देखा था जब बाकी टीमें इवेंट्स में कंप्लीट कर रही थी, इंटरनेशनल इवेंट में, वहीं दूसरी ओर विक्टर रोगे बार्सिलोना में आए थे, उनका साइनिंग हुआ था, पिच प्रेजेंटेशन हुआ था। अब पहले तो सबने ये कहा कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो जो नेक्स्ट बिग थिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल है वो अब मिस हो रहा है। क्योंकि हमने देखा जहां पे अगर बार्सिलोना इकाई गुंडोगन जैसे प्लेयर को मैनेज करने में मुश्किल लग रही है, वहीं मेसी जैसे प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अभी तो विक्टर रोगे बस अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में है, और उनके लिए बार्सिलोना जैसा क्लब आया और उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, जहां पहले वो ब्राजीलियन लीग में खेल रहे थे। वहां पे अभी हमें देखना होगा कि उनकी जो डील है, पहले स्पोर्टिंग जो थी वो आई थी ऑफर लेकर के, वो ऑफर आपकी बार्सिलोना ने रिजेक्ट कर दिया है। अब रियल बेटिस एक ऑफर लेकर आई है, देखते हैं कि ये ऑफर कहा जाता है एंड ये डील होगी भी कि नहीं। बात करें तो किमिन लॉन्गले के लिए भी एक न्यूज आई है कि एथलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना बात कर रही है कि आप 80% वेज उनका पे करिए, 20% हम पे करेंगे। सो लेट्स सी कि ये डील होती है। जो 2 डील है वहां बार्सिलोना कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये जो 2 डीलें होंगी वहां पे फिर हम देख सकते हैं निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से अभी बार्सिलोना की हालत है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर अभी बार्सिलोना जैसा क्लब ज्वाइन करना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बार्सिलोना की हिस्ट्री इतनी बड़ी है, तो हिस्ट्री पे आप किसी प्लेयर को देखते हैं एंड निको विलियम्स का ड्रीम क्लब है बार्सिलोना के लिए खेलना। सो लेट्स सी या अपने ड्रीम को चूज करेंगे या अपना एक सीजन एथलेटिको क्लब बिल्बाओ को दे करके फिर वो आगे बाकी क्लब्स में जाएंगे। क्योंकि उससे पहले निको विलियम्स के लिए कुछ महीने पहले लिवरपूल ने भी एक रिपोर्ट या एक बिड डाली थी, जो कि देख वो एक्सेप्ट तो हुई नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें बार्सिलोना के लिए ही खेलना है। तो लेट्स सी कि वो बार्सिलोना में कहाँ और कैसे सेटल इन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट होने वाला है, इस पे तो मैं आपको आगे अपडेट्स देते ही रहूंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे, कल प्रीमियर लीग में एक मैच हुआ था आपके लेस्टर सिटी और आपके टॉटनम के बीच में। वहां पे हमने देखा कैसे टॉटनम एंड लेस्टर सिटी 1-1 का ड्रॉ खेला उन्होंने। मैच काफी ज्यादा अटैकिंग वैसे था, क्योंकि लेस्टर जो थी वो एक सीजन पहले वो रेलीगेट हुए थे, और हमने ये बहुत बार सुना था फ्रॉम चैंपियंस टू चैंपियनशिप, जो टैगलाइन थी वो उनको दी गई थी। अब उन्होंने चैंपियनशिप में अच्छा किया, फिर उन्होंने अपना प्रमोशन जो है वो उन्होंने वापस अर्न किया है और अपना पहला मैच उन्होंने ड्रॉ किया है। सो देखते हैं कि ये टीमें अब आगे कैसे परफॉर्म करेंगी। और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब प्रीमियर लीग एक्शन वापस से शुरू होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड आप फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को फॉर न्यू वीडियोस, डेली स्पोर्ट कंटेंट्स। टिल दैट, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल।